इस समय कथा की इतनी अधिक दुर्दशा है कि जिसके बारे में कहना भी बहुत कठिन है। कथा की बहुत दुर्दशा है। प्रायः अपठित लोग, जो पढ़े लिखे बिल्कुल नहीं हैं, जिनको संस्कृत भाषा का किंचित भी ज्ञान नहीं है, विषय प्रवेश ही नहीं है, भागवत में कुछ समझते नहीं, कुछ जानते नहीं, ऐसे लोग भी कथा कह रहे हैं। अभी हमको हमारे एक संत हैं धनंजय दास जी, जो आज ही गए हैं, उन्होंने बताया एक मोबाइल पर कथा दिखाई, झांकी, पता नहीं कहाँ के वक्ता हैं। सबसे पहले तो वो कथा व्यासपीठ पर आने के पहले नाचते हैं। नाचते भी इतना सुंदर हैं जैसे उन्होंने विधिवत शास्त्रीय संगीत से कथक नृत्य सीखा हो। हाव भाव करके बड़ा बढ़िया नाचते हैं। नाचने के बाद फिर व्यासासन पर बैठ कर के भी खाली खड़े होकर नहीं नाचते, बाकी बैठे बैठे नाचते ही। इतनी तरह की भाव भंगिमा प्रदर्शित करते हैं, हमको दिखाया उन्होंने। ये कथा का आदर नहीं है, ये कथा का तिरस्कार है। जो आत्मरंजन का साधन थी वह मनोरंजन का साधन बन के रही। इसलिए कथा के वक्ता गोकर्ण जैसे पवित्र आत्मा कोई मिलेंगे, वो सुनावेंगे तब तो उद्धार होगा, और नहीं आजकल जैसी कथाएं हो रही उनसे उद्धार होने वाला नहीं। इसलिए जीते जी कथाएं सुननी चाहिए, और उत्तम वक्ता उपलब्ध न हो तो गीता प्रेस से सुख सुधा सागर खरीद लाओ। पूरा भागवत जी का अनुवाद है, 2-3 अध्याय रोज खुद पढ़ो तो ज्यादा लाभ मिल जाएगा। अथवा जो मर्यादित भगवान की कथा कहते हैं, उनकी कथा को श्रद्धा पूर्वक सुनो तो लाभ मिल जाएगा। इसलिए महाराज जी, गाय की रक्षा संपूर्ण पृथ्वी की रक्षा है, और गाय की हत्या संपूर्ण पृथ्वी की हत्या है, विनाश है। सारी प्रकृति का, सारी सृष्टि का विनाश है। अभी पूरे विश्व में विप्लव मचा हुआ है, कहीं अग्नि प्रलय, कहीं जल प्रलय, और ये निरंतर बढ़ता ही चला जा रहा है। अभी देखो महाराज जी, कितनी विचित्र बात है। हमारे आपके स्मरण में, हमारे जीवन तो बहुत छोटा है, आपका बहुत बड़ा जीवन है। आपके जीवन में श्राद्ध पक्ष में पूर्णिमा, जब पितरों का आवाहन हो उस दिन भी ग्रहण लग गया हो, और जिस दिन पितृ विसर्जनी अमावस्या उस दिन भी ग्रहण लग जाए, ऐसे 15 दिन के अंतराल में 2 ग्रहण एक ही महीना में, एक ही पक्ष में आपने देखे? हमारी स्मृति में नहीं है, हमने तो नहीं देखे। श्राद्ध पक्ष में 2-2 ग्रहण एक साथ आ गए हों, कम से कम श्राद्ध पक्ष में तो नहीं देखे। कल चंद्र ग्रहण हुआ, और अभी पितृ विसर्जनी अमावस्या आएगी तो सूर्य ग्रहण होगा। ये सब जो हो रहे हैं, ये भी महाविनाश के संकेत हैं। सब कह रहे हैं तैयारी करो, कोई कहता सोना खरीद के रख लो। अरे भाई, चाहे सोना खरीद के रख लोगे, चाहे चांदी खरीद के रख लोगे, भयंकर देवी आपदा आएगी तो क्या सोना चांदी खा के पेट भरोगे? महाराज जी, जल के बिना खेती नहीं होती है। लाखों हेक्टेयर भूमि जलमग्न हो गई, लहलहाते खेत धान के सब, वहां कमर कमर भर पानी हो गया, खेत भी खराब हो गए, वहां धार चल रही है पानी की। अभी वृंदावन की ये हालत है। आज किसी ने हमको दिखाया मोबाइल पर, गोकुल रमन रेती में वहां के संत, वहां के विद्यार्थी आश्रम में ही तैर रहे हैं। इतनी यमुना जी आ गई। अपने मलुक पीठ में, वृंदावन परिक्रमा मार्ग में तो इतनी यमुना जी चल रही है। आप खड़े होकर
वहां खड़े नहीं हो, इतनी तेज धार चल रही है यमुना जी की। हमारी जो पुरानी गौशाला है उसमें कम से कम 10 फीट पानी है यमुना जी। नई गौशाला के द्वार तक भी पहुंच गया। बाढ़ पीड़ितों के लिए अपने मलुक पीठ के वृंदावाटिका में सरकार ने कहा था कुछ लोगों को आश्रय देना है, आश्रय दिया। जिस हॉल में उसको रखा था उस हॉल में गंज यमुना जी आ गए। अब वहीं सब गंदगी कर रहे हैं, क्या करें। और इतने बड़े जल के बाद फिर महामारी फैलती है, क्योंकि पानी जगह जगह रुक जाता, कचरा रुक जाता है, फिर वो सड़ता है, मक्खी मच्छर बढ़ते हैं, गंदगी बढ़ती है, फिर महामारी फैलती है। यह सब जो भयंकर उत्पात हो रहे हैं, दैवी उत्पात, और पूरा विश्व ये तो कब लड़ झगड़ कर आपस में मर मिटेंगे कोई ठिकाना नहीं है। ऐसी हालत पूरे संसार की बनी हुई है। ये सब है गो हत्या का भयंकर परिणाम। इसलिए गाय की रक्षा संपूर्ण धरती की रक्षा है, संपूर्ण प्रकृति और पर्यावरण की सुरक्षा है, और गाय का वध पूरी पृथ्वी की हत्या है। इसलिए स्पष्ट भागवत में लिखा है, गौर मूत्वा श्रुमुखी खिन्ना क्रंदन्ति करुणम विभो उपस्थितांतिके तस्मै व्यसनम स्वमवोचत। उसमें पृथ्वी ने गाय का रूप धारण कर रखा था, अपने नेत्रों से आंसू बहाते हुए, और वह पृथ्वी देवी करुण स्वर से रभा रही थी। ब्रह्मा जी के पास सारी अपनी करुण कथा गौ माता ने, पृथ्वी माता ने सुना दी। और भगवान ब्रह्मा जी ने बड़ी सहानुभूति के पूर्वक ये दुख की गाथा सुनी। शंकर जी और इंद्रादि देवताओं के साथ भगवान क्षीर सागर के तट पर गए, और वहाँ भगवान के देवताओं के आराध्य देव जो भगवान श्री हरि हैं, जो संपूर्ण जगत के एकमात्र आश्रय हैं, उन भगवान की स्तुति ब्रह्मादि देवताओं ने पुरुषम पुरुष सूक्तेन उपतस्थे समाहिता, पुरुष सूक्त से भगवान की स्तुति की। और स्तुति करते करते ब्रह्मा जी समाधिस्थ हो गए। समाधि में ब्रह्मा जी ने आकाशवाणी सुनी। गिरं समाधौ गगने समीरिताम् निशम्य वेदास्त्रिदशानुवाच गां पौरुषीं मे श्रुता मराः पुनर्विधीयतामासु तथैव माचिरम्।